वेलकम टू माई राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने ये कुछ अलग सा वीडियो लेके आए हैं जो कि टाइपिंग से संबंधित है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बाबू पोस्ट हो गया वो उसके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, एग्ज़ाम के बाद एक दूसरा लेवल होता है जिसमें टाइपिंग मांगा जाता है। और उस टाइपिंग में आपको इंग्लिश का टाइपिंग होता है और एक हिंदी का टाइपिंग होता है। किसी किसी में दोनों टाइपिंग मांगा जाता है। तो लेकिन आने वाले जितने भी ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे जेएनयू का हो गया, है ना? सीएचएसएल का हो गया, मतलब कि एमटीएस का हो गया, है ना? और इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, तो जूनियर असिस्टेंट हो गया। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें टाइपिंग माँगा जाता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी कंपल्सरी रहता है। किसी-किसी में इंग्लिश कंपल्सरी रहता है ना? तो आपका इंग्लिश और हिंदी में मान के चलो, हिंदी में 25 वर्ड तो होना ही चाहिए और इंग्लिश में आपका 30 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग का। अब कई बच्चों का मांग था कि सर आप एक वीडियो ऐसा लाएँ जिसमें हमको मतलब कि टाइपिंग के बारे में कुछ बताएँ। लेकिन उनका ये कहना था कि लैपटॉप नहीं है, तो कैसे करें, है ना? तो लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर सिंपल मोबाइल है तभी भी आप कर सकते हैं। आपको आपके सामने मतलब जैसे ये हमने टैबलेट में बता रखा है, जैसे ओटीजी केबल होना चाहिए एक, और एक कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है? जिसमें जब ये ओटीजी केबल कनेक्ट करेंगे तो येलो कलर का जो ये बल्ब है ये जलेगा, ठीक है? तो येलो कलर की लाइट जलेगी तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अब कौन से, कहाँ से, किस प्रकार से हम सीखें, इसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च मारना है www.indiantyping.com, है ना? ये आ गया। आप इसको जब खोलेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे जाना है ट्यूटोरियल, ठीक है? तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल कृतिदेव बता रखा है, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटोरियल बता रखा है। तो सबसे पहले इंग्लिश का बताते हैं आपको। देखिए, इंग्लिश का तो कॉमन रहता ही ये रहता है ना? किसी-किसी में हिंदी माँगता है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश का बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंग्लिश का खुल गया है, यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज़ दे रखा है 1 से लेके 12 तक। फिर दे रखा है ऑल रो प्रैक्टिस 1 से लेके 12 तक। फिर कॉमन वर्ड्स दे रखा है ना? फिर इसका पैराग्राफ दिया है, फिर टाइपिंग एक्सरसाइज़ दे रखा है जितने भी टेस्ट करके, है ना? तो उसमें ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होता है और लेवल बाय लेवल इसको रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखें एक्सरसाइज़ में, देखें कि हमारा एक्सरसाइज़ क्या है। इसमें क्या है कि जो ये हमारा होम रो है, इसपे हमें फ़ोकस करते हुए इसको जो अल्फ़ाबेट है उसको याद करने के लिए इसमें दे रखा है, पहले एक्सरसाइज़ में, है ना? तो जैसे कि इसमें इंग्लिश में क्या होता है कि ये ए से रखना है और एफ तक, है ना? और फिर जे से रखना है ये कॉमा तक, और फिर इसके बाद हमें इसको टाइप करना है। जैसे कि ये रखा है एफ जे, है ना? स्पेस डी डी एफ, डी जे के एफ, डी डी जे, जे एफ जे, एफ एफ जे जे। इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना है। आगे देखें, ऐसे ही ये एक्सरसाइज बढ़ते हुए जाएगी, है ना? तो ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फिर नंबर के साथ में हो गया, है ना? कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो गए उसके साथ में हो गया। फिर आता है ऑल रो प्रैक्टिस सेट 1। इसमें क्या है, इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स के साथ में कुछ सेंटेंस दे रखा है। जैसे कि इसमें करते हैं, ये CHIEF, देखो, है ना? इसको हम टाइपिंग करते हुए दिखा दे रहे हैं।
ठीक है? तो हमारा स्पीड कितना बना? हमारा स्पीड बना है 46, ठीक है? तो इस प्रकार से ये हमारा हमको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है अल्फ़ाबेट से, ठीक है? अल्फ़ाबेट से, वो भी अल्फ़ाबेट में क्या, होम रो से, है ना? होम रो, फिर अपर रो, फिर लोअर केस हो गया, है ना? फिर इसके बाद जितने भी नंबर हैं, नंबर कॉलम, है ना? नंबर कॉलम को करना है, फिर स्पेशल कैरेक्टर करना है। तो इस प्रकार से आपको धीरे-धीरे ग्रोथ करना होगा और ये जो लेवल बाय लेवल इसमें दे रखा है उसको करना होगा। जैसे कि कॉमन वर्ड का भी देख लें, कॉमन वर्ड का, यहाँ पे कॉमन वर्ड में जो जो हम डेली सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे द हो गया, ऑफ हो गया, एंड हो गया, इन हो गया, ए हो गया, है ना? डैट हो गया। तो इस प्रकार से हमको इसको भी करना है। फिर उसके बाद टेस्ट एक्सरसाइज़ दे रखा है। टेस्ट एक्सरसाइज़ में क्या होगा कि हमें नॉर्मल एक सेंटेंस दिया जाएगा, है ना? मतलब कि एक पैराग्राफ के साथ में, और उसको हमें ऐसे वर्ड्स दिए जाएँगे, थोड़े से हार्ड बीच-बीच में दिए जाएँगे, है ना? तो इसको भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा स्पीड ग्रोथ होगा, है ना? तो आइए चलते हैं, अब हम हिंदी टाइपिंग की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमारा दोबारा से ये होम पेज खुल गया है। यहाँ पे क्या होगा, टाइपिंग ट्यूटोरियल, और फिर यहाँ पे कृतदेव वाला आपको बताते हैं कि कैसे होगा। तो कृतदेव में जाना है और वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रो खुल जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टाइपिंग होम रो कैरेक्टर हो गया, ये जो बीच वाला हो गया, है ना? फिर यहाँ पे ऑल रो हो गया, सब जितने भी हैं, है ना? फिर कॉमन वर्ड्स हो गया, है ना? तो जैसे एक बार ये दिखा दें, जैसे कि यहाँ पे है अंक की बिंदी, एक ही मात्रा का, है ना? जैसे कि ये है ना? यहाँ पे रखना है, एक एक यहाँ पे छोड़ना है, बीच में 2 छोड़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे रखना है और एंटर यहाँ पे, है ना? तो देखिए, अंक की बिंदी, एक ही मात्रा, ठीक है? अंक की बिंदी, है ना? अंक की बिंदी हो गया, फिर इसके बाद एक ही मात्रा हो गई, है ना? फिर का हो गया, है ना? इस प्रकार से होगा, है ना? स्पेस, फिर इसका एक ही मात्रा, स्पेस का, ए, एक ही मात्रा, फिर इसका फिर अंक की बिंदी, फिर एक ही मात्रा, फिर हा, फिर छोटी की मात्रा, फिर फिर इसके बाद शा, है ना? शा हो गया, फिर इसका स्पेस हो गया, फिर या हो गया, है ना? फिर इसके बाद सा हो गया, फिर इसके बाद आ हो गया, फिर इसके बाद रा हो गया, है ना? तो इस प्रकार से फिर का हो गया, है ना? इस प्रकार से हमें करना होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है? आगे वर्ड्स पे जाते हैं, जैसे कि ऑल रो प्रैक्टिस हो गया, है ना? जब ऐसे ये जितने भी रो हैं उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको आसानी होगा टाइपिंग में। जैसे कि ये हो गया, है ना? ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 38.2, है ना? तो ये 38.2 स्पीड आ गई है ना? तो इसी प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग करना है, ठीक है? ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? अगर आप एक भी कोई भी रो छोड़ दिया या वो कर दिया, मतलब कि चाहे ऊपर वाला, बीच वाला, या तीसरा वाला, ठीक है? या कोई सिंबल्स हो गया उसको छोड़ दिया, तो आपका क्या होगा कि वो पार्ट छूट जाएगा और आपका स्पीड कहीं न कहीं गिरेगा। तो सीधी-सी बात है, इसमें जो भी हमारा दे रखा है जिस हिसाब से, जैसे कि रो वाइज़ दे रखा है ना, स्टेप बाय स्टेप दिया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसको सीखना होगा। ठीक है? धीरे-धीरे करके आपकी स्पीड बन जाएगी। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको कैरेक्टर याद करना है। आप सबसे पहले डायरेक्ट स्पीड बनाने की सोचेंगे तो आप बिल्कुल एक डिमोटिवेट की ओर जाएँगे। तो डिमोटिवेट ना हो तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कैरेक्टर याद करना है। कैरेक्टर जब याद होगा तब उसके बाद आप वर्ड्स पे आना, और वर्ड्स जब याद हो जाएगा तब धीरे-धीरे करके लाइन में आना, फिर लाइन पे आके फिर इसके बाद पैराग्राफ, ठीक है?
तो इस प्रकार से आप धीरे-धीरे करके अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और टाइपिंग स्किल सीख सकते हैं, ठीक है? तो और भी क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा और ऐसे ही बीच-बीच में आपको टाइपिंग स्किल का और भी टिप्स देते रहेंगे, ठीक है? और आप जो भी टाइपिंग वाले जो फॉर्म हैं उसको आप भरते रहिए और जो भी कुछ क्वेरी होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।